हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 9 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। ये आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए पूरा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक एक दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। चलिए देखिए, ये झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम जो है क्लास 9 या कोई भी बोर्ड वाला जिसको 9 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए वो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, पाई क्या है। देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय। अब बोलिएगा आप लोग, पाई का मान भी 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 3.14 भी होता है। तो पाई परिमेय है और 22/7, पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय। जीरो क्या है? परिमेय, याद रखिएगा। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय है। जितना भी आवाज संख्या है उसका वर्गमूल अपरिमेय है। परिमेय क्या होता है? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो। तो जीरो भी परिमेय है क्योंकि जीरो को 0/1 लिखते हैं। 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 100 से भाग देंगे 36 को तो लग जाएगा 0.36 बार में, वैसे भी जानते हैं आप लोग। तो जो कट जाए पूरी तरह से वो शांत। ये देखिए आप लोग एक सवाल पढ़े होंगे, a+b इंटू a-b बराबर a² - b²। तो a के जगह क्या है? 5 और b के जगह क्या है? √5। 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, तो आंसर आ गया 20। क्या आ गया? 20, डी नंबर। क्योंकि √5 गुना √5 5 होता है। या फिर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, √5 गुना √5 √25, इसका वर्गमूल 5। ठीक है, आगे देखिए। अब जिसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, समझ गए? क्लास 9 10 में भी आपको इसी तरह मिलेगा। ये इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं a⁻m गुना a⁻n बराबर a⁻m जोड़ n। तो 2/2/3 गुना 2/1/3 है। तो a⁻m a⁻n a⁻m प्लस n, तो क्या होगा? 2/3 है ये कटेगा 2 + 1, तो 2/3/3 मतलब 2/1 मतलब 2 आंसर। कितना आया? 2 आंसर। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? बहुपद क्या होता है? जहाँ पे स्क्वायर हो तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि सिर्फ x है और बहुपद भी है। अगला 2 + x² + x में x² का गुणांक, x² का गुणांक आपको पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे x² का गुणांक? x² के आगे जो है x² का गुणांक है, तो ये x² के आगे क्या है? 1 है, प्लस मतलब 1। अगर -x² रहता तो -1, 2x² रहता 2, -3/2x² रहता तो -3/2। अगर x का गुणांक पूछता तो भी 1, x² का क्या आया? +1। गुणांक और घात पूछ देता है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर घात पूछे तो पावर देखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, जो सबसे बड़ा पावर है वही घात। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x बराबर 0 के लिए बहुपद इतना का मान। x बराबर 1 भी दे सकता है, x बराबर 2 भी दे सकता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। x का मान 0 है तो 5x - 4x² + 3, तो 5x का मान कितना है? 0 - 4x का मान कितना है? 0। तो 0 गुना 5 0, 0 गुना 4 0 + 3, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 3। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए और एक एक कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो आप लोग को कैसी लगा, समझ गए? तो x + 1 में इतना का गुणनखंड है, तो देखिए क्या करेंगे। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -1 होगा। तो -1 यहाँ रखिए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, तो -1 का क्यूब -1 + 1 -1 + 1। देखिए अगर माइनस का विषम संख्या रहे, माइनस पर अगर विषम संख्या रहे तो माइनस, अब माइनस पर अगर सम संख्या रहे तो प्लस होता है। ये आप लोग जानते हैं। तो कितना आंसर आया? 0 आया। 0 आया मतलब गुणनखंड है, याद रखिएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा? देखिए उस तरह तो इसका आंसर 3xyz होगा, लेकिन कैसे हुआ आप लोग देखिए इसको थोड़ा ध्यान से। जैसे एक फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz होता है। तो इसमें क्या होगा? इसका फार्मूला होता है x + y बराबर x + y + z
और इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए इसका मान कितना दिया है 0, तो इसका मान 0 हो गया और 0 गुना इतना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, इधर बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो एक्स क्या होगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस में इधर आएगा प्लस, तो वही तो पूछा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3x वाई जेड हो गया। ये इसी तरह बनेगा। 10 नंबर -2x प्लस 3y बराबर 6, बराबर के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर x, b बराबर y, c बराबर अचर पद। -2 3 -6 -2 3 -6, सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखिए कोई भी अगर समीकरण है, जैसे y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। कोई भी समीकरण का अनंत हल होगा। कैसे होगा, जैसे y बराबर है 3x प्लस 5 है, एक डब्बा हम लोग बनाते हैं, x का मान अगर कुछ लेते हैं 0 लेते हैं तो y का मान 5 होगा, x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान 8 होगा। ये चलते रहेगा, तो अनंत हल है कोई भी समीकरण का। समझ गए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे एक क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्लास 9 में अगर आपको A+ लाना है। तो x प्लस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा, देखिए x का मान 1 और y का मान 3 लेंगे 4 आ जाएगा। आया 4, इधर 4 नहीं आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो एक नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर y अक्ष का समीकरण है। देखिए x और y होता है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y का 0y होता है और x का x0, तो y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0। ए नंबर बिल्कुल सही। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। भुज पूछा है, भुज तो -2 4 है, तो शुरू वाला x होता है और ये y, और x को ही भुज बोलते हैं जबकि y को कोटि बोलते हैं, और दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं और इसका निर्देशांक 0 0। तो भुज कितना होगा x मतलब -2। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 3 और -1 कौन सा बिंदु है, 3x में 3 कहाँ है, यहाँ है, और y में -1 कहाँ है, नीचे होगा, ये होगा। तो कौन बिंदु होगा ये, देखिए b बिंदु है, मतलब x का मान 3 और y का मान -1 हुआ, 3 -1 b बिंदु। ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाएगा b बिंदु। 16 नंबर, एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं हम लोग, कोई भी बिंदु से अनेक रेखा खींच सकते हैं, अनंत या अनेक। जैसे ये बिंदु है, बहुत सारा रेखा इससे खींच सकते हैं। चलिए अब आगे, 54 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा 54 डिग्री 126 डिग्री। हम आपको बताए थे संपूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है। 54 डिग्री का पूछा है तो 54 घटा दीजिए, अगर 180 में 50 घटता तो 130, 54 घटेगा तो 126 डिग्री। पूरक कोण 90 डिग्री का। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है तो कोण क्या होगा, देखिए इसको बनाना पड़ेगा। तो माना कोण बराबर x, तो पूरक पूछा है, पूरक क्या होगा, पूरक होगा 90 - x। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक कोण अपने पूरक कोण, देखिए एक कोण x है, इसका पूरक 90 - x, तो आधे से 30 अधिक है, हो गया। तो कोण की माप क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, 2x बराबर 90 और 30, 120 - x होगा। गलत हुआ कि कहीं, फिर से बनाते हैं। माना कोण बराबर x है, तो इसका पूरक क्या होगा 90 - x, तो x बराबर 90 - x है, ये तो दिया है। अब पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, अब देखिए इधर 2x बराबर क्या होगा, इसका लॉस निकालना पड़ेगा पहले, सॉरी। तो 2 होगा 90 - x प्लस ये हो जाएगा 60, हाँ अब उधर जाएगा
2x बराबर 150 माइनस एक्स, तो 2x प्लस एक्स बराबर 150, तो x बराबर 150 बटे 2 और 1 3 था, 50 डिग्री आएगा। ये तो आसान है। 5x प्लस 4x, यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो 9x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। यदि ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर, सी आर बराबर पी क्यू, तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ए नंबर हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और इधर है पी क्यू आर, तो ए बी जो है क्यू आर के बराबर और बी सी जो है पी आर के बराबर और ए सी जो है पी क्यू के बराबर। तो ये सर्वांग है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, साइड 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 से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या बोला गया है देखिए आप। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, कौन बी है 45 डिग्री, तो कौन सी क्या होगा? ये भी 45 होगा। समान भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी, कौन ए बराबर कौन डी, दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृहित है, तो ए सी बराबर डी ई होगा। आप लोग बना के देख सकते हैं। ए बी सी और इधर है डी ई एफ। इसमें क्या दिया है? ए बी बराबर एफ डी, कौन ए बराबर कौन डी, साइड एंगल साइड, तो ए सी बराबर क्या होगा? डी ई हो जाएगा। हो गया, ए सी बराबर डी ई होगा इसका आंसर, बी नंबर। यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखा, समझ गए, दो कोनों ए पी क्यू बी पी क्यू सी क्यू इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है तो क्या बनता है? ये एक आयत बनाएगा, ये याद रखिएगा, इस तरह करके बनेगा ये। डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और, मतलब इसमें पहले फिगर बनाइए। जैसे एगो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या बनेगा? एगो समद्विभाजक पी क्यू डी ई दे दीजिए, यहाँ पे ओ दे दीजिए, तो ये क्या होगा? ये एक आयत बनाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन सी तथा डी का योग? देखिए जैसे ये सी और डी दो, जैसे ए बी सी डी, ये दोनों को या ये दोनों को कोई भी 180 डिग्री होता है। दो भुजाओं का योग 180। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप इतना, यदि बड़ी भुजा इतना छोटी क्या होगी? तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 होल लंबाई जोड़ चौड़ाई 22 दिया है। एक बड़ी भुजा 6.5 है, तो छोटी नहीं निकलेगी। गुना कीजिए, 13 प्लस 2b बराबर 22, तो 2b बराबर 22 में 13 गया, 22 में 13 गया 9, तो b बराबर 9/2, 4.5। चलिए अब आगे चलते हैं। आकृति में बी सी वृत्त का व्यास है तथा कोण बी ए ओ 60 है। ये 60 है, तो कौन ए डी सी, ए डी सी क्या होगा? मतलब ये कौन पूछा है, तो ये 60, ये भी 60, समझ गए? एक अंतर कौन, दो बिंदु ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है। क्या मतलब पूछा है खींचा जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो वो खींचा जा सकता है, सत्य है। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 4 कोण ए 60, यदि रचना संभव नहीं है। 4 तक है तो संभव है, 4 से अधिक है तो संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4.5। ये तो आप लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजा इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 40 40 80 1 81 90/2 45 आया। तो एस माइनस ए, फिर है एस माइनस बी, फिर है एस माइनस सी है, तो 45 गुना, अब 45 में घटेगा 41, तो 4, 45 में 40 घटेगा 5, 9,
36। अब इसको निकालिए, तोड़िए। 9 पचे 45 और तोड़ सकते हैं इसको। 9 को तोड़ दीजिए। 3 तिया 9 पचे 45, 4 को 2 गुना 2, 5 को 5, 6 को 6 गुना 6, 36। तो क्या होगा? 3 कॉमन ले लिए, 2 गो है, 5 भी 2 गो है, 2 भी 2 गो है, और 3 5 2 6, 3 5 2 6, 6 दूनी 12 पर 25 60, 6 18, 180 मीटर स्क्वायर हुआ। आगे देखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई उतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, आयतन पूछे तो एल बी एच, विकर्ण पूछे तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। आगे देखिए, अब एक गोला जिसकी त्रिज्या आर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आर छूट गया यहाँ, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पायर स्क्वायर होता है, आयतन 4/3 पायर क्यूब। एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो आयतन बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच। आप वीडियो पे बने रहें, एक ऐसा वीडियो आएगा पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा आपका, उससे 5 नंबर फिक्स है आपका फॉर्मूला से, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से 12 हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो R1 मान लेते हैं, फिर R2 मान लेते हैं। 2 पाई खत्म, तो 6 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर, 6 गुना 6 बटे 12 गुना 12 कटेगा, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 1/4, मतलब 1:4 हो जाएगा आंसर। मतलब गुब्बारा में जब हवा नहीं भरा था 1 अनुपात, भरा गया तो 4। मिलान चिन्ह 5 4 9। आंकड़े इतना का परिसर, परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा हम सबसे छोटा घटाते हैं। ये 0 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 3 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है? 15 दिख रहा है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 0, 15 में 0 गया, 15 आंसर। जैसे 2 3 6 4 में परिसर पूछेगा, सबसे बड़ा हम सबसे छोटा घटा देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। वर्ग अंतराल का वर्ग अंत है, वर्ग अंक मतलब वर्ग माप होता है, तो 20 में 10 घटेगा, 10 आएगा। वर्ग चिन्ह पूछता है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देते, 15 होता है। एक असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकता 0, या फिर जिसका हर छोटा है वो प्रायिकता नहीं होगा, माइनस में भी प्रायिकता नहीं होता, ये याद रखना। हर संभव घटना प्रायिकता 1। ठीक है, ये हो गया। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, थैंक यू।